हमारा ब्रह्मांड 93 अरब लाइट ईयर्स में फैली एक विशाल जगह है, जहां अरबों तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं हर समय फैल रही हैं। इसका आकार इतना असीम है कि इसकी कल्पना करना भी असंभव है। हजारों सालों से मानव सभ्यता इसके आकार को समझने की कोशिश करती रही है, पर आज भी वह सफल नहीं हो सकी है। लगातार ब्रह्मांड के लाइट की स्पीड से तेज फैलने के कारण भी इसे नापना और समझना और मुश्किल होता जा रहा है। पर इन सभी चुनौतियों के बाद भी मानव आज भी ब्रह्मांड को अपनी आंखों और वैज्ञानिक सोच से देखने की कोशिश कर रहा है। लगातार होते मिशंस, टेलीस्कोप के दूर तक देखने की क्षमता और सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन ने आज हमें इतना आगे कर दिया है कि हम ब्रह्मांड के नियमों और उसकी विशालता को आसानी से समझ सकते हैं। पर आज मैं आपसे ब्रह्मांड के विशाल आकार और उसके नियमों की बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपको ब्रह्मांड में ही मौजूद उन ऑब्जेक्ट्स की ओर लेकर जाने वाला हूँ जो इतने ज्यादा विशाल हैं कि इसमें मौजूद सभ्यता इन्हें ही खुद का अपना ब्रह्मांड समझ लेती है। ये ग्रुप्स हजारों गैलेक्सी और उनके ग्रुप से भी बड़े हैं और इनमें मौजूद हर तारे और ग्रह के बीच इतना ज्यादा स्पेस है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं और आप ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट से भी बंधे हुए हैं, जिसके मुताबिक हम लाइट स्पीड से तेज यात्रा नहीं कर सकते हैं। हमारा स्पेसशिप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड को कभी नहीं छू सकता है, तो इसलिए हमें इसी स्पीड के अंदर रहकर इन विशालकाय पिंडों की यात्रा करनी होगी। अगर हम लाइट स्पीड की 99.99% स्पीड पर यात्रा करें तो हम टाइम डायलेशन की मदद से अपनी यात्रा कर सकते हैं। पर अरबों लाइट ईयर्स में फैले इन विशालकाय ऑब्जेक्ट्स को हम लाइट स्पीड और टाइम डायलेशन की मदद से कितने सालों में पार कर पाएंगे? आइए इसे देखते हुए हम इन ऑब्जेक्ट्स की ओर चलेंगे और 10 करोड़ साल तक की एक हाइपोथेटिकल यात्रा करेंगे। इस हाइपोथेटिकल यात्रा में हमारा जीवन कभी खत्म नहीं होगा और ना ही हमारी उम्र बढ़ेगी। हम बस समय को गुजरता हुआ देखेंगे। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक बार फिर मेरे साथ लाइट स्पीड से ब्रह्मांड की करोड़ों सालों की यात्रा पर, जो आपको पक्का रोमांच से भर देगी। अगर कोई आपसे पूछे कि इस ब्रह्मांड में सबसे विशाल चीज जो आप रात के आसमान में देख सकते हैं वो क्या है, तो आप में से कई लोग ग्रहों, तारों और नेबुला की बात करोगे। पर रात के आसमान में जो सबसे विशाल चीज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो है हमारी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। करीब 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बहुत बहुत विशाल है और इसे पार करना आज भी किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। पर अगर हम आज ही साल 2021 में एक हाइपोथेटिकल स्पेसशिप बनाकर लाइट की 99.99% स्पीड से इस आकाशगंगा को पार करने की कोशिश करें, तो जब हम इसके दूसरे छोर पर पहुंचेंगे तो पृथ्वी पर 1 लाख साल बीत जाएंगे। पर आइंस्टाइन के रिलेटिविटी सिद्धांत की माने तो लाइट की स्पीड पर चलने पर हमारे लिए समय रुक सा जाता है। हम जितने ज्यादा लाइट स्पीड के क्लोज होंगे उतना ही समय हमारे लिए रुकता रहेगा। लाइट की 50% स्पीड पर हमें टाइम डायलेशन का कोई खास प्रभाव नहीं दिखाई देगा, पर जैसे ही हम 90% स्पीड पर पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि समय रुक सा गया है। जहां पृथ्वी पर 1 घंटा बीत रहा है तो आपकी घड़ी में केवल 30 मिनट ही बीत रहे हैं। 90% पर आपके लिए समय आधा ही गुजरेगा, पर जैसे ही आप लाइट की 99% स्पीड के बराबर पहुंच जाओगे तब आपको समय के बीतने का खतरनाक अंतर दिखाई देने लगेगा। इस स्पीड पर जहां पृथ्वी पर अब 1 घंटा बीत रहा होगा तो आपकी घड़ी में केवल 8 मिनट ही बीतेंगे। वहीं अब आप अपने स्पेसशिप की स्पीड और बढ़ा लेते हो और लाइट की 99.99% स्पीड हासिल कर लेते हो, तो अब पृथ्वी के 1 घंटे की जगह आपकी घड़ी में केवल 50 सेकंड ही बीतेंगे। इसी तरह लाइट की 99.9999% स्पीड पर आपकी घड़ी में पृथ्वी के 1 घंटे की जगह केवल 5 सेकंड ही बीतेंगे। इसे अगर 1 साल में कन्वर्ट करें तो जब पृथ्वी पर 1 साल बीतेगा तो इस स्पीड पर आपके स्पेसशिप में केवल 12 घंटे ही बीतेंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा हम लाइट की स्पीड के पास जाएंगे उतना ही हमारे लिए समय रुकता रहेगा। 100% लाइट स्पीड पर समय का कोई महत्व नहीं रहता है और ना ही ब्रह्मांड के नियमों के हिसाब से हम इस स्पीड को हासिल कर सकते हैं। इसलिए आगे की यात्रा और ब्रह्मांड के विशालकाय ग्रुप्स को पार करने के लिए हम लाइट की 99.99% स्पीड का सहारा लेंगे, जो हमें स्पीड और टाइम डायलेशन को समझने और विशालकाय ऑब्जेक्ट्स को देखने का बेहतरीन मौका देंगे। हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं जो लोकल ग्रुप का हिस्सा है। ये गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई है। अगर आप अपने हाइपोथेटिकल स्पेसशिप में बैठकर लाइट की 99.99% स्पीड से इसे पार करते हैं तो आपको इसे पार करने में 1400 साल लगेंगे, जो ये बताता है कि हमारी आकाशगंगा वास्तव में कितनी विशाल है। पर ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में पहुंचने के लिए हमें अपनी आकाशगंगा के साथ साथ लोकल ग्रुप को भी पार करना होगा, जिसमें 80 से ज्यादा गैलेक्सीज आती हैं। लोकल ग्रुप करीब 1 करोड़ लाइट ईयर से फैला हुआ समूह है, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी आती है। ये दोनों गैलेक्सीज इस ग्रुप की सबसे विशाल गैलेक्सीज हैं। अगर हम इस लोकल ग्रुप को अपने हाइपोथेटिकल स्पेसशिप की लाइट स्पीड से पार करते हैं
तो टाइम डायलेशन के कारण हमारे 1,41,000 साल ही इसे पार करने में लग जाएंगे। यानी अगर हम साल 2021 में अपनी आकाशगंगा से निकलते हैं तो जब हम इसे पूरा पार करेंगे तो पृथ्वी पर करीब 1 करोड़ साल बीत चुके होंगे, पर हमारे स्पेसशिप के कैलेंडर में साल 1,41,021 चल रहा होगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि लोकल ग्रुप कितना विशाल है। पर यह भी कुछ नहीं है, ऐसे ही कई लोकल ग्रुप मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं जिनमें हजारों गैलेक्सीज होती हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी विर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जिसमें कम से कम 100 से ज्यादा गैलेक्सीज के विशाल समूह यानी क्लस्टर मौजूद हैं। करीब 11 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला ये महाविशाल सुपर क्लस्टर अपने आकार से सभी को हैरान कर देता है। ये ब्रह्मांड में मौजूद 1 करोड़ सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। इसे अगर आप अपने हाइपोथेटिकल स्पेसशिप से पार करने की कोशिश करते हो तो टाइम डायलेशन की मदद से आपको इसे पार करने में 15,55,000 साल लगेंगे। यानी अगर आज आप पृथ्वी से विर्गो सुपर क्लस्टर को पार करने के लिए निकलते हो तो इसे पार करने के बाद पृथ्वी पर 11 करोड़ साल बीत जाएंगे, पर आपके स्पेसशिप पर केवल 15,55,000 साल ही बीतेंगे। हालांकि ये समय भी बहुत ज्यादा है, पर हमारी यात्रा 10 करोड़ साल तक की है, तो इस हिसाब से हमने अभी ब्रह्मांड के एक हिस्से को ही पार किया है। पर इतनी यात्रा करने के बाद भी हम अभी भी विशालकाय आकाशगंगाओं के ग्रुप से बाहर नहीं हुए हैं। विर्गो सुपर क्लस्टर एक और महाविशाल सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लैनिएका सुपर क्लस्टर में आता है। लैनिएका सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सी का एक सबसे विशाल ग्रुप है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा गैलेक्सीज आती हैं। इस सुपर क्लस्टर की एक छोर से दूसरे छोर तक की लंबाई 52 करोड़ लाइट ईयर्स है। यानी लाइट को इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में ही 52 करोड़ साल लग जाएंगे। पर अगर आप अपने हाइपोथेटिकल स्पेसशिप में बैठकर लाइट की 99.99% स्पीड से इसे पार करते हैं तो टाइम डायलेशन की मदद से आपको इसे पार करने में 73 लाख साल लगेंगे, जो ये बताता है कि यह सुपर क्लस्टर वास्तव में कितना विशाल है। अगर हमें इसे अपने जीवन काल के दौरान यानी 60 सालों में ही पार करना है तो हमें अपनी स्पीड और बढ़ानी होगी। आइंस्टाइन के मुताबिक जब हमारे स्पेसशिप की स्पीड लाइट की स्पीड की 99.999999999993 होगी तभी हम इस सुपर क्लस्टर को 60 सालों में पार कर पाएंगे। ये स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर ही है, इसलिए हम इस स्पीड को शायद ही कभी अचीव कर पाएं। लैनिएका सुपर क्लस्टर को पार करने के बाद हमारे 73 लाख साल बीत चुके हैं और अब हम आ पहुंचे हैं एक गैलेक्सी फिलामेंट की ओर, जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें लाखों गैलेक्सीज जो अपने सुपर क्लस्टर का हिस्सा हैं, एक धागे की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये गैलेक्सीज ग्रेविटी के कारण जुड़कर एक फिलामेंट का आकार ले लेती हैं, जिसे आप इस इमेज में देख सकते हो। पर्सियस पेगासस फिलामेंट इसी तरह का एक स्ट्रक्चर है जो करीब 100 करोड़ यानी 1 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। इस हिस्से में आपको अपने स्पेसशिप में यात्रा करते समय लाखों आकाशगंगाएं दिखाई देंगी, जो अपने असीम आकार से आपको हैरान कर देंगी। हर गैलेक्सी को पार करने में आपको 1000 साल का समय लगेगा। 1 अरब लाइट ईयर्स में फैले इस गैलेक्सी फिलामेंट को लाइट की 99.99% स्पीड पर पार करने पर आपके लिए समय 1 अरब साल से घटकर 1 करोड़ 41 लाख साल तक पहुंच जाएगा। यानी लगभग 1.5 करोड़ सालों में आप अपने स्पेसशिप से इस महाविशालकाय जाल से निकलकर फिर से किसी और जगह की यात्रा पर जा सकते हो। वहीं इस फिलामेंट को पार करने के बाद हम चलेंगे एक ऐसे ग्रुप की ओर जो केवल क्वेज़ार्स के कारण इस ब्रह्मांड में चमक रहा है। क्वेज़ार इस ब्रह्मांड के सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनमें एक महाविशालकाय ब्लैक होल शामिल होता है, जिसकी एक्रीशन डिस्क कई लाइट ईयर्स में फैली हुई होती है। क्वेज़ार ज्यादातर लार्ज गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं। इनका मास 40 अरब सूर्यों जितना होता है। ऐसे ही 73 क्वेज़ार्स का एक ग्रुप इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसे ह्यूज LQG यानी ह्यूज लार्ज क्वेज़ार ग्रुप कहा जाता है। करीब 4 अरब लाइट ईयर्स में फैला ये ग्रुप ब्रह्मांड में मौजूद सबसे विशाल ग्रुप्स में से एक है। इसमें मौजूद हर क्वेज़ार हजारों गैलेक्सी से ज्यादा ब्राइट होता है। अगर हम इस विशाल क्वेज़ार ग्रुप को अपने हाइपोथेटिकल स्पेसशिप से पार करते हैं तो लाइट की 99.99% स्पीड और टाइम डायलेशन की मदद से हमें इसे पार करने में करीब 5 करोड़ 65 लाख साल लगेंगे। तब जाकर के हम इस महाविशालकाय क्वेज़ार ग्रुप को पार कर पाएंगे। इसे पार करते वक्त आपको खतरनाक गामा रे बर्स्ट और सुपरमैसिव ब्लैक होल की ग्रेविटी का सामना करना पड़ेगा। लगभग 73 क्वेज़ार्स को पार करने के बाद अब आपको पार करना है ब्रह्मांड का सबसे विशाल ग्रुप, जो आकार में इतना बड़ा है कि अगर इसकी तुलना पूरे ब्रह्मांड से की जाए तो ये पूरे ब्रह्मांड की 12% जगह को ढक सकता है। करीब 10 अरब लाइट ईयर्स में फैला हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ब्रह्मांड का अब तक का खोजा गया सबसे विशाल ग्रुप है। करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैले इस ब्रह्मांड में इस ग्रुप का आकार इतना ही विशाल है जितना पूरे भारत में राजस्थान का आकार। अगर आप इसे पार करने की कोशिश करते हैं तो टाइम डायलेशन और लाइट की 99.99% स्पीड पर आप इसे कम से कम 14 करोड़ सालों में पार कर पाएंगे, जो बताता है कि यह समूह वास्तव में कितना विशाल है। इसी विशालता के कारण इसे ग्रेट वॉल ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है। 14 करोड़ सालों में इसे पार करने के कारण हम अपनी इस यात्रा में केवल इसके आधे ही हिस्से को पार कर सकते हैं।
ब्रह्मांड के नियम के अनुसार किसी वस्तु का फैलाव उसके मास के ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मांड में मास एक समान ढंग से हर एक दिशा में फैलता रहना चाहिए, लेकिन ये बात हरकुलिस कोरोना बोरेलिस के ऊपर लागू नहीं होती है, जिस कारण वैज्ञानिक आज भी इसे लेकर असमंजस में है। गामा रे वस द्वारा खोजे गए इस स्ट्रक्चर पर आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह सहमत नहीं है। 10 अरब लाइट ईयर्स में फैले इस स्ट्रक्चर का ब्रह्मांड में होना एक अनोखी घटना है। ये स्ट्रक्चर हमें बताता है कि अगर हम लाइट की 99.99% स्पीड से इसे पार करने की कोशिश करें तो भी हम इसे अपनी 10 करोड़ सालों की यात्रा में पूरा पार नहीं कर पाएंगे। हालांकि हरकुलिस कोरोना बोरेलिस अब तक का खोजा गया सबसे विशाल ग्रुप हो, पर ब्रह्मांड हमें लगातार हैरान करता रहता है। करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी वो ब्रह्मांड जो हमने आज तक देखा है बहुत विशाल है, जिसमें हमारी गैलेक्सी 200 अरब गैलेक्सीज के एक विशाल समुद्र में एक बूंद के समान है। 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैले इस ब्रह्मांड की अगर हम लाइट की इसी स्पीड से यात्रा करें तो टाइम डायलेशन की वजह से हमें इसे पार करने में 131 करोड़ साल लगेंगे, जो किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। अगर आज ही लाइट की 99.99% स्पीड से आप अपने यान को ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने की कोशिश करते हैं तो इसे पूरा करते वक्त आपके स्पेसशिप में केवल 131 करोड़ साल बीत जाएंगे, पर पृथ्वी उस समय तक जीवित नहीं रहेगी। 93 अरब साल में हमारा पूरा सोलर सिस्टम ही डार्क एनर्जी के कारण एक्सपेंड होकर बिखर जाएगा। अगर आप लाइट की एग्जैक्ट स्पीड के 14 डिजिट जितनी स्पीड यानी 99.999999999999% स्पीड से ब्रह्मांड की यात्रा कर सके, तब जाकर आप इसे केवल 1600 सालों में पार कर सकते हो। वहीं अगर आप अपने जीवन काल में ब्रह्मांड को पार करने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने स्पेसशिप की स्पीड को लाइट की स्पीड से और ज्यादा क्लोज लाना होगा, जो फिलहाल सोच से परे है। फिलहाल हम इंसान केवल लाइट स्पीड से हाइपोथेटिकल यात्रा ही कर सकते हैं, पर मुझे उम्मीद है कि भविष्य में शायद हम इसके आसपास पहुंचकर अपनी यात्रा का समय कम कर पाएंगे, पर यह कैसे होगा ये भविष्य के ऊपर ही निर्भर करता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने लाइट की 99.99% स्पीड से 10 करोड़ सालों की एक हाइपोथेटिकल यात्रा की है। इस यात्रा में हमने ब्रह्मांड में मौजूद सबसे विशाल स्ट्रक्चर को पार किया है और देखा है कि इन्हें पार करने में हमें कितने सालों का समय लगेगा। ये वीडियो हमारी लाइट ट्रेवल सीरीज का तीसरा पार्ट था। इसके पहले और दूसरे पार्ट को आप हमारे चैनल पर आसानी से देख सकते हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तब तक के लिए आप इस वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में अधिक जानकारी के लिए और साइंस को करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवा।